हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं दूसरी वीडियो में। इसमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण डिविजिबिलिटी रूल यानी भाज्यता के नियमों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो से विभाज्यता। कौन कौन सी संख्याएं हैं, हम कैसे पता करेंगे कि वो संख्या हमारी दो से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो इसको जानने का सबसे आसान तरीका होता है, हमें केवल किसी भी संख्या के अंतकांक देखना है। कोई भी संख्या लिखी हुई तो उसके अंतकांक हमें देखना है। अगर वो अंतकांक हमारा 2, 4, 6, 8 अथवा 0 में से कोई एक संख्या है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 2 से विभाज्य हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे जैसे 240 लिखा हुआ है तो अंत में अंक क्या है, 0 है, यानी कि क्या हो जाएगा, यह हमारा 2 से विभाज्य हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है 245, हमारा अंतकांक क्या है, 5 है। 5 होने का मतलब है कि वो 2, 4, 6, 8 अथवा 0 इनमें से तो कुछ आता नहीं है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि वो 2 से विभाज्य है या नहीं है। अगली हम बात करते हैं, अगला हम 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 3 से विभाज्यता में हम देखते हैं कि कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है तो उसके अंकों को जोड़ते हैं। जैसे कोई भी हमारी संख्या एक लिखी हुई है तो उसके सारे अंकों को हमें क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। जोड़ने के बाद में उसे हम 3 से भाग करते हैं। 3 से भाग करने के बाद हमें पता चलता है कि अगर ये भाग हो जाता है, मतलब 3 से विभाजित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जैसे मान लिया लिखा हुआ है 215, यानी कि अब इसके अंकों को जोड़िए, 5 और 2 7 और 1 8, यानी अंकों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और 8 हम जानते हैं 3 से विभाज्य नहीं होता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 215 क्या हो जाएगा, वो 3 से विभाज्य नहीं होगा। इसी प्रकार मान लिया कि लिखा हुआ है, मान लिया 45 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 और 4 को आपस में जोड़िए, तो 5 और 4 क्या होता है, 9। 9 को 3 से भाग करेंगे तो ये विभाज्य हो जाएगा, 3 बचेगा। तो अब ये विभाज्य हो रहा है, यानी कि हमारी 45 भी क्या हो जाएगा, ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये 3 से विभाज्यता का नियम हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, अगला आता है हमारा 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता के नियम में हमें संख्या के अंत के 2 अंकों को 4 से भाग करके देखना पड़ता है। अंत के 2 अंकों को 4 से भाग करते हैं, अगर वो 4 से विभाज्य हो जाता है तो संख्या क्या हो जाती है, तो संख्या वो 4 से विभाज्य हो जाती है। मान लिया लिखा हुआ है 1628। ठीक है, 1628 में अंत के 2 अंक यानी कि 28, हमें केवल 28 देखना है। 28 को हम 4 से भाग करते हैं तो हम जानते हैं 7 चौक 28, 7, यानी कि ये पूर्णतः विभाज्य है, यानी हमारी ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, केवल अंत के 2 अंकों को देखकर हम पूरी संख्या के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो 4 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। अगला आता है 5 से विभाज्यता का नियम। अब हम 5 से विभाज्यता के नियम को देखेंगे। 5 से कैसे पता करेंगे, तो 5 से विभाज्यता का नियम भी बहुत आसान है। इसमें हमें केवल अंतकांक देखना है। अंतकांक यदि 0 या 5 में से कोई होता है तो हमारा वो संख्या भी क्या हो जाएगी, वो 5 से विभाज्य हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे यदि 55 लिखा हुआ है तो हम जानते हैं अंत में इसके 5 है, तो ये 5 से विभाज्य होगी। अगर 60 लिखा हुआ है तो 0 है, तो ये भी पता हो जाएगा कि ये 5 से विभाज्य है। लेकिन अगर एक संख्या लिखी हुई है, इस तरीके से लिखी हुई है, अंत में 3 आ रहा है, तो ये संख्या हमारी 5 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इसके अंत में ना तो 0 है और ना ही 5 है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला है 6 से विभाज्यता का नियम। अगला है 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 6 से विभाज्यता के नियम में हमें 2 नियमों को मिलाकर देखना पड़ेगा। हमें एक तो देखना पड़ेगा कि वो संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है, और दूसरा नियम 3 से विभाज्य है कि नहीं। अगर वो दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो हमारा वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। 2 से विभाज्यता के लिए हमें अंतकांक देखना है, यानी वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अंक होना चाहिए। और अगर 3 से विभाज्यता का नियम देखें तो हमें तीनों अंकों को आपस में जोड़ के देखना पड़ेगा। अगर इन
दोनों पैरामीटर्स को फॉलो करता है तो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे कि 66 लिखा हुआ है, 66 को हम देखते हैं तो देखिए 6 और 6 12, 12 3 से विभाज्य यानी 3 से विभाज्य, अंत में 6 है जो कि 2 से विभाज्य है यानी दोनों को फॉलो कर रहा है, यानी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, ये 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको भी पता कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता में क्या होता है कि इसमें हमें किसी भी संख्या के अंत के 3 अंकों को देखना पड़ता है, यानी कि हम 3 अंकों को देखेंगे। अगर वो 8 से विभाज्य है, ठीक है, तो वो पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लिया लिखा हुआ है, तो हमें अंत के 3 अंकों को 8 से भाग करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अंत के 3 अंक अगर हमारे विभाजित हो जाते हैं तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसमें हमें इतना ध्यान रखना है, 3 अंकों को लेकर के चलना है। उसके बाद बात करते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से, तो 9 से विभाज्यता के नियम में, 9 से विभाज्यता के नियम में क्या करेंगे, हमें वही 3 वाला नियम याद रखना पड़ेगा, 3 रूल याद करना पड़ेगा। 3 रूल में क्या था कि अंकों को जोड़ना पड़ता है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, अंकों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद अगर वो 3 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि लिखा हुआ है ये, तो इस संख्या में हमें अंकों को जोड़ना है, तो 3 और 3 6, 6 और 9 कितना हुआ, 6 और 9 हुआ 15, 15 हुआ। तो 15 हमारा 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, लेकिन ये 3 से विभाज्य है। ठीक है, 9 से विभाज्य नहीं है। फिर अगला नियम आता है 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है, डिविजिबिलिटी बाई 10। इसमें हम देखेंगे, इसमें होता है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है, केवल हमें अंत का अंक देखना है, अगर वो अंक हमारा 0 है तो वो संख्या हमारी 10 से विभाज्य होगी, 10 से विभाज्य होगी। जैसे ये संख्या लिखी हुई है, ये संख्या लिखी हुई है, इसके अंत का अंक क्या है, इसके अंत का अंक है 0, तो ये 0 है, यानी कि ये हमारा 10 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि ये संख्या 10 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।